हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3। तो दोस्तों, हम जानते हैं चर क्या होता है। चर, ये चर जो है ऐसी वैल्यू होता है जो बार बार बदलते रहता है। हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसा मान, ऐसा वैल्यू ऐसा वैल्यू जो बार बार बदलते रहता है। ऐसा वैल्यू जो बार बार बदलते रहता है वो चर होता है। जैसे लीजिए एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, इसी प्रकार पी हुआ, क्यू हुआ, आर हुआ। ये जो है इसका मान हमेशा बदलते रहता है। देखते होंगे कि कभी जब हम समीकरण को लिखते हैं तो कभी हम 3x प्लस 2y बराबर 0 देते हैं। यहाँ देखिए चर का मान यहाँ 3 है। फिर अगर हम अगले समीकरण को लेते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे हम ले लिए 2x 5y बराबर 3। तो देखिए यहाँ चर का मान बदल रहा है। 3x हो गया, 2y हो गया, 2x हो गया, 5y हो गया। इसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि चर का मान हमेशा बदलता रहता है, यानी चर का वैल्यू जो है बार बार बदलते रहता है। तो आइए अब हम रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात वाले, आइए देखते हैं। जब हम लिखते हैं 2x प्लस 5y बराबर 2, इसमें देखिए इसका घात क्या है, पावर क्या है, इसका अधिकतम पावर कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ एक छिपा हुआ है। तो इस प्रकार का जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। और आइए अब हम जान लेते हैं युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा, जैसे कि हमने यहाँ समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 9 लिए, ये समीकरण एक हुआ। और दूसरा समीकरण जब हम लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 10, ये जो समीकरण 2 हुआ, ये जो दोनों मिलकर एक युग्म बनाता है, यही हुआ समीकरण का, रैखिक समीकरण का युग्म। तो उम्मीद है कि आप चर के बारे में उम्मीद है कि आप चर को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, रैखिक समीकरण को भी समझ गए होंगे और युग्म को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1।
तो मानते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया। अब मान लेते हैं पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो दोस्तों मैंने मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। चलिए अब चलते हैं प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है पुत्री से 7 वर्ष पूर्व। आफ्ताब x वर्ष का वर्तमान में है, 7 वर्ष पूर्व मैंने पहले जाएंगे तो उसमें घटाएंगे 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व जाएंगे, पुत्री के आयु में भी 7 वर्ष से घटाएंगे। तब क्या कहता है कि तुम्हारे आयु का 7 गुनी हो जाता हूं मैं। तो इसको हम 7 से गुना कर देते हैं। तो आइए आगे x माइनस 7, यहाँ हो जाएगा 7y माइनस 49। चलिए y वाले को इधर हम भेज लेते हैं। x माइनस 7y और इसको हम उधर भेज देते हैं। तो माइनस 49 है, इस साइड आने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर बचता है माइनस के 42। तो ये क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट हमें प्राप्त हो गया, समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमको। चलिए अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्नानुसार। अब कहता है क्वेश्चन में, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, चलिए बाद में क्या होता है, जुटता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ x प्लस कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ क्या होगा 3 जुट जाएगा। उसके बाद पुत्री का आयु वर्तमान आयु y है, इसमें भी 3 वर्ष बाद में 3 वर्ष जुट जाएगा। तब कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी रह जाऊंगा। तो 3 सब के बार गुना करते हैं। आइए x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। चलिए y वाला को इस साइड कर लेते हैं। x माइनस 3y, y इधर 9 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया हमको समीकरण सेकेंड। तो चलिए अब इसको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। ग्राफ कॉपी पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लेकर चलते हैं ग्राफ कॉपी में। तो दोस्तों हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट मैंने लिख लिया। अब यहाँ y का मान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो आपका मर्जी ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं जब y बराबर 7। जब y बराबर 7 लिए x माइनस 7 गुना 7 हो जाएगा बराबर माइनस 42 है। चलिए x माइनस कितना हो जाएगा 7 7 49, यहाँ माइनस 42 है। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 42 प्लस 49। तो x बराबर हो जाएगा 7। चलिए अब लेते हैं जब x बराबर, हम वैसा मान लें जो कि घट के या जुट के
छोटा ये मान बन जाए। चलिए अब हम लेते हैं y बराबर, ये y है। अब हम लेते हैं 6 ले लेते हैं। चलिए y बराबर हम ले लिए 6, तब x बराबर क्या हो जाएगा, x -7 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -42। चलिए x -42 ये भी हो जाएगा बराबर -42, ये भी -42 कट गया, तो x बराबर यहाँ हमको आ गया 0। चलिए हम इसको एक डब्बा में लिख लेते हैं। x y 7 7 0 6। चलिए अब हम चलते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से, चलिए समीकरण सेकेंड है x - 3y बराबर 6। चलिए हम लेते हैं अब के बार x जब y बराबर 2, तो x - 3 y की जगह पर हम लेते हैं 2 बराबर, यहाँ क्या है 3 नहीं 6 है। ये हो जाएगा x, दोस्तों मैंने यहाँ -2 लिया, ये -2 है, तो हो जाएगा ये माइनस प्लस के 6, इधर आकर हो जाएगा 6, ये बराबर में भी 6 पहले से। चलिए अब हम इस 6 प्लस में है, ये भी प्लस में है तो कट जाएगा, तो हमको बचेगा x बराबर 0। चलिए अब हम दूसरा कोई मान लेते हैं, दूसरा कोई मान ले लेते हैं। जब y बराबर क्या ले लें, -1 लेते हैं, तब लिखते हैं समीकरण x -3 गुने x -3 गुने -1 बराबर 6, x प्लस 3 बराबर 6, x बराबर जब लिखेंगे 6 में 3, x बराबर हो जाएगा 3। चलिए इसे भी हम एक डब्बा में लिख लेते हैं। x y, चलिए -2 है ये, इसका मान हमको 0 प्राप्त हुआ। जब हम y बराबर -1 लिए, x का मान 3 प्राप्त हुआ। चलिए हम फटाफट इसे ग्राफ में बैठा लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने ग्राफ खींच लिया, अब इस पर इसका मान बैठाते हैं। चलिए x 7 है और y भी 7 है, x 7 और y भी 7। चलिए x 7 और y भी 7 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ जाएंगे हम, y भी 7 ले लेंगे, यहाँ आ गए हम। यह है 7 से 7,
चलिए अब है x0 और y6, x0 और y6 लेंगे, यहाँ आ गए x0 y6 0 6। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। मिला दिए। ये हो गया समीकरण x माइनस 7y बराबर -42। इस समीकरण फर्स्ट का है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट है x0 y -2, x0 और y है -2, तो 0 से -2 पर आते हैं। चलिए यहाँ ये हो गया 0 -2। चलिए अब हम x3 दिया हुआ है, x3 है और y -1 है, x3 और y -1, तो यहाँ आएंगे 3 -1। अब इसको भी हम मिला लेते हैं। इसे भी हम मिला लिए। चलिए इस प्रकार ये मिला लिए। ये समीकरण क्या है, x -3y बराबर 6। इस समीकरण सेकेंड का है। इस प्रकार हमको ये ग्राफ तैयार हो गया है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में क्वेश्चन 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।